तक, कहां तक पढ़े हैं, कहां तक पढ़े हैं, गैडोलिनियम तक। फिर क्या हो गए, फिर क्या हो गए, डिक्रीज। यानी कि अगर मैं आयंस में बोलूं, यानी लैंथेनॉइड आयन में पहले क्या होते हैं, बढ़ते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो लिखना है, यही लाइन लिखो, इन ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड आयंस, क्या हुआ आयुष, यही समझ आगे, इन ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड आयंस, in tri-positive lanthanide ions, number of unpaired electron regularly increases, number of unpaired electron regularly increases in tri-positive lanthanum ions, number of unpaired electron regularly increases, number of unpaired electron regularly increases from lanthanum to gadolinium, from lanthanum to gadolinium, from lanthanum to gadolinium, and then continuously decreases, and then continuously decreases up to lutetium, and then continuously decreases up to lutetium. ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, दिक्कत है बोलो, खत्म। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे लैंथनम, लैंथनम का सिंबल क्या होता है बेटा, La, लैंथनम का सिंबल क्या होता है, La. लैंथनम एंड लुटेटियम आर, lanthanum and lutetium are, lanthanum and lutetium are diamagnetic, lanthanum and lutetium are diamagnetic, while all other tri-positive, while all other tri-positive lanthanoid ions, while all other tri-positive lanthanoid ions, while all other tri-positive lanthanoid ions are paramagnetic, are paramagnetic. लैंथनम और ल्यूटेशियम कैसे हैं, डायमैग्नेटिक, कैसे हैं, डायमैग्नेटिक। समझ में आ रहा है क्यों है, क्यों है, क्योंकि उसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन बाकी सारे ट्राई पॉजिटिव आयन कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। कोई दिक्कत है बोलो जी, है कोई दिक्कत यहाँ पे इस पॉइंट में, नीचे लिखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन में लिखो नियोडायमियम, नियोडायमियम, neodymium is most paramagnetic lanthanoid, neodymium is most paramagnetic lanthanoid, neodymium is most paramagnetic lanthanoid, neodymium is most paramagnetic lanthanoid। ठीक है, समझ गए, neodymium is most paramagnetic lanthanoid, सबसे एक्सेप्शन है ये। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। अब बताना इस पूरी लाइन में कौन कौन से डायमैग्नेटिक आयन है, सीरियम प्लस 4, सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4f1 5d1 6s2, यही होती है। तो सीरियम प्लस 4 में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं हुआ ना, सारे खत्म, जीरो हो गया पीछे। ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, क्या होगा, डायामैग्नेटिक। यट्रियम बताओ क्या होगा, यट्रियम बाई बी बताना। अरे तुम यहां भी लौटाओ, यानी एलयू से पहले वाला, एलयू से पहले वाला की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f13, 4f13 है, सॉरी 4f14 6s2, 4f14 है ना, 4f14 6s2। अब खुद बताओ 4f14 6s2 अगर +2 में निकाल दूं तो क्या आएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 4f14। सारे के सारे कैसे हो गए, देखो ऐसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 14 के 14। तो ये भी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, कैसा होगा ये, डायामैग्नेटिक। तो ऐसी ऐसी चीजें कि मैंने ऐसे ही क्वेश्चन डाले हैं टेस्ट में भी, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, स्टेटमेंट ठीक है, ये डायमैग्नेटिक। तो अगला लिख लो, सीरियम +4 एंड यट्रियम +2 आर डायमैग्नेटिक आयंस, आर डायमैग्नेटिक आयंस। नेक्स्ट हेडिंग डालो कलर, नेक्स्ट क्या डालेंगे, कलर।
नेक्स्ट क्या डालोगे, कलर। अब इधर सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। कलर किस वजह से आता है, डी और एफ ब्लॉक में दोनों में कलर सुनो, डी में भी कलर सुनो और एफ में भी कलर सुनो। पहले डी ब्लॉक में बात करते हैं, और एफ ब्लॉक में बिल्कुल का बिल्कुल सेम है, मैंने इकट्ठा इसलिए पढ़ा रही हूँ। देखो, आपके पास कलर डिपेंड करता है, कलर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मैंने आपको बोला था डी है, डी की 5 ऑर्बिटल होती है, डी के इस 5 ऑर्बिटल में क्या होता है, आपको समझा रही हूँ इतने दिन से कि नीचे 3 होते हैं, ऊपर 2 होते हैं, पढ़ा रही हूँ ना। डी की 5 ऑर्बिटल होती है, 5 में से 3 कहाँ चली जाती है, नीचे, जिसको क्या बोलते हैं, T2G। दो कहाँ चली जाती है, ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं, EG। कैसे, वो कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डी के 5 ऑर्बिटल में जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो लेट्स से वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, ये ऐसे ही समझ लो, ऐसे भी तो 5 ऑर्बिटल होती है ना। जब तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करोगे तो कहां चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, डी इलेक्ट्रॉन है जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या कर सप्लाई करेंगे हम उसको, एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट से वापस अगर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। और वो जो अगर रिलीज एनर्जी है, उसका अगर मैं विब्ग्योर में देखूं कि कौन से रीजन में वो अपना कलर शो कर रहा है, क्योंकि एनर्जी जब वो रिलीज करेगा तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी होगी, मतलब कोई जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मैं विब्ग्योर का डाटा देख सकती हूँ, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर के मेटल के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कलर आएगा। क्या आएगा, कलर आएगा। क्या आएगा, कलर। किसके पास भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तुमने क्या करी, एनर्जी सप्लाई करी। एनर्जी सप्लाई करोगे तो क्या करेगा, क्या होगा, तो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट से वापस अगर जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी को रिलीज। जब अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा तो उस रिलीज एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ देख सकते हैं, उस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पर्टिकुलर कलर मिल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, यानी इसको बोलते हैं, जहां पर भी डी ट्रांजिशन होगी, डी से डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डी ट्रांजिशन बोलते हैं इसको। होगी कहां पे डी ट्रांजिशन होगी, जिसके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या होगी, डी ट्रांजिशन। क्या होगी, डी ट्रांजिशन। तो उस डी ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या बोला मैंने, जहां पर भी कलर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो ये जो आयंस है एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में कोई स्टेबल तो होगा नहीं कि वो स्टेबल ही रह जाए, वापस एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में तो आएगा, तो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो रिलीज एनर्जी की हम कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देख सकते हैं, वेवलेंथ देख सकते हैं। तो वेवलेंथ देखेंगे तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। यानी कलर किस पे डिपेंड करता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डी से डी में क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन होता है। क्या बोलते हैं उसको, डी से डी में क्या होता है, ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं उसको, डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। यानी कि डी ट्रांजिशन की वजह से क्या आता है, कलर आता है। अब इस हिसाब से तो 4f में, इस हिसाब से तो डी में जहां पर भी D0 होगा और D10 होगा, क्या D0 और D10 में कलर शो करता है, क्या D0 और D10 कलर शो करेगा। D0 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, D10 में भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या D0 और D10 कलर शो करेगा, क्या कलरलेस होंगे। क्या होंगे, यानी कि कलर कहां से कहां तक शो होगा, D1 से लेके D9 तक ये सारे के सारे कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। कैसे होंगे,
कलर्ड। क्या इतनी बात समझ में आती है? आती है, बोलो क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने एग्जांपल ले लिया KMnO4 का, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, कोई दिक्कत? मैंगनीज कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18 होती है, CD5 होता है और 4s2 होता है। तो मैंगनीज +7 में कितना हो गया? आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18 हो गया। इसमें भी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये कलर शो करता है? क्या करेगा? क्या? लेकिन तुम तो KMnO4 का कलर पढ़ते हो, पर्पल होता है, फिर वो कहां से आ गया? तुम तो पढ़ते हो कलर पर्पल होता है, कहां से आ गया? यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर DD ट्रांजिशन नहीं होगा, यहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होगा, यहाँ पे DD ट्रांजिशन क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो D से D में ट्रांजिशन कहां से करेगा? तो क्या वो कलर शो करेगा? हाँ करेगा, करता है, पर्पल कलर करता है। फिर कैसे करता है? तो KMnO4 कलर शो करता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर शो करता है। ये DD ट्रांजिशन की वजह से कलर शो नहीं करता, ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये DD ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं शो करता, किसकी वजह से शो करता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। किसकी वजह से शो करता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से शो करता है। अब होता पता है क्या है एक्चुअल में? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि अब इधर सुनो मेरी बात, एक्चुअल में यहाँ पे ये होता है कि आपको पता है MnO4 है, MnO4 नेगेटिव आयन है, तो MnO4 नेगेटिव आयन में होता क्या है आपको ये पता ना? यहाँ पे मैग्नीज MnO4 नेगेटिव आयन है, यानी कि यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके पास, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो आपको सबको पता है ऐसे होगा, पता है सभी को ऐसा होगा, पता है ना? इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? निकाली है कि नहीं निकाली? D3S। ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ऐसे क्या होता है? ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे, अरे यार ये तो पढ़ा चुकी हूँ, बोलो क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे? है क्या यहाँ पे? +7D0 कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलते क्यों नहीं हो फिर? क्या है ये? पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है? डाया क्या है? ये डाया, ऑलरेडी पढ़ लिया है ये सब चीजें, फिर ब्लैंक हो जाते हो। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन में O2 नेगेटिव आयन है, क्योंकि तुम्हें पता है ऑक्सीजन में, पता है ना आपको, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे क्या है? -2 का चार्ज है, तभी तो यहाँ पे X कितना आ रहा है? +7 आ रहा है। ये तो पढ़ी है चीजें 11th में है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव आयन। कितना है? 2 नेगेटिव आयन। तो एक्चुअल में पता है क्या करता है? जो ऑक्साइड आयन है वो मैंगनीज को इलेक्ट्रॉन दे देता है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता क्या है ये बता रही हूं। इसको एक्चुअल बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोल दो पूरा, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको लिगेंड टू मेटल, पूरा लिख लो। लिगेंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, लिगेंड ये है। लिगेंड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मेटल को उसको लिगेंड कहते हैं। लिगेंड किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को। तो यहाँ इसको शॉर्ट में बोला जाता है LMCT। क्या बोलते हैं? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मतलब लिगेंड कौन? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? क्या पोटेशियम करेगा? क्या नहीं करेगा? पोटेशियम के पास खुद ही नहीं है, पोटेशियम K+ है, कहां से करेगा? कौन देता है यहाँ पे? लिगेंड कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? 2 नेगेटिव आयन है। ये किसको दे देता है? मैंगनीज को इलेक्ट्रॉन दे देता है। लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर मेटल को एक भी इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो क्या होने लग जाएगा? वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसकी वजह से क्या आएगा? कलर। उसकी वजह से क्या आएगा? कलर आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या KMnO4 में, KMnO4 क्या है? D0। KMnO4 क्या है? D0। क्या KMnO4 में कलर आता है? बोलो जी, KMnO4 में कलर आता है?
बेटा बोलते नहीं हो, मेरे को तो तभी गुस्सा आता है। KMnO4 में कलर आता है? आता नहीं, कल से पढ़ रहे हो पर्पल कलर, पर्पल कलर आता है। किसकी वजह से आता है? LMCT की वजह से। किसकी वजह से आता है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। क्या DD ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है? नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो डी 0 है, डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा। तो कलर कैसे शो करेगा? कलर शो करेगा LMCT से, मतलब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा। लिगेंड कौन? ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव आयन। ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जैसे ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, चाहे एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अब उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, अब वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में, फिर एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? कलर आएगा। पढ़ते हो ना, फिजिक्स में भी पढ़ते हो ये कहानी, तो पढ़ते हो ना विजिबल रीजन में कलर मिलता है, पढ़ते हैं ना ये सब चीजें तो। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो। तो KMnO4 में किसकी वजह से कलर आता है? क्या DD ट्रांजिशन होती है? नहीं। किसकी वजह से कलर आता है? LMCT की वजह से। K2Cr2O7 कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +6। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s1। क्रोमियम क्या बन गया? सिर्फ आर्गन 18। क्या यहाँ पे DD ट्रांजिशन होगी? बताओ, क्या यहाँ पे DD ट्रांजिशन होगी? नहीं होगी। लेकिन कल भी तुमने इसका कलर पढ़ा था, ऑरेंज रेड कलर होता है। कहां से कलर आ रहा है? LMCT से। कहां से कलर आ रहा है? LMCT। LMCT होता है, ठीक है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या आएगा? कलर आएगा। क्या आएगा? कलर आएगा। समझ आ रही है? पोटेशियम देगा इलेक्ट्रॉन? नहीं, लिगेंड देगा। पोटेशियम तो मेटल है। लिगेंड कौन? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन है? ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया, कलर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख दो, एग्जाम्पल जगह नहीं है, लिख दो यहाँ। CrO2Cl2 किसका नाम क्या होता है? बोलो क्या नाम होता है इसका? कल पढ़ा है, क्रोमाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का कल कलर पढ़ा था तुमने, क्या होता है बताओ? क्रोमाइल क्लोराइड का कलर पढ़ा था कल, क्या होता है बताओ? कौन सा होता है? होता है ना। और ये भी, इसमें भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। इसमें भी क्या होगा? LMCT की वजह से कलर आएगा। किसकी वजह से कलर आएगा? क्योंकि क्रोमियम +6 में फिर से क्या हो गया? D0। क्या कलर आएगा? नहीं आएगा। तो किसकी वजह से कलर आता है? LMCT की वजह से। ये तो पूरा D ब्लॉक में कहानी थी। सेम कहानी F ब्लॉक में है। सेम कहानी F ब्लॉक में है। अब F में आ जाओ। F0 कलर देगा? F0 में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? F0 कलर देगा क्या? F14 कलर देगा क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं 4f0 4f14 कैसे होते हैं? कलरलेस। बाकी सारे क्या देते हैं? कलर देते हैं। यहाँ D0 D10 कैसा होता है? कलरलेस। D1 से D9 कैसे होते हैं? कलर। तो अगर जहां पे कलर DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं आ रहा है, वहां कलर किसकी वजह से आता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। अब मैंने तुम्हें इसीलिए पहले कलर का टॉपिक नहीं पढ़ाया था, ताकि मैं इकट्ठा ही पढ़ा दूं D और F का। ठीक है, तो डी में ये स्पेसिफिक एग्जांपल हो गए KMnO4, K2Cr2O7 और क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, एफ में भी सेम कहानी लिखेंगे। 4f0 4f14 कैसे होते हैं? कलरलेस। ठीक है, और 4f1 से लेके 4f13 तक क्या आता है? कलर आता है। समझ में आती है? अब कलर कौन सा आएगा वो याद नहीं करना, वो एक्सपेरिमेंटल है। एक वर्ड एक्स्ट्रा सुन लो, 4fn में और 4f14 माइनस n, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, का कलर सेम होता है। मतलब 4f1 का कलर और 4f13 का कलर सेम आएगा, 4f2 का कलर और 4f12 का कलर सेम आएगा, 4f3 का कलर और 4f11 का कलर सेम आएगा, 4f4 का कलर और 4f10 का कलर सेम आएगा। ठीक है, समझ आ गई? अब पहले पूरा डी वाली कहानी बोर्ड से नोट कर लो, एफ वाली कहानी के 1-2 पॉइंट वापस से बोल देती हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत? लिखो। सुना नहीं ना तूने? सुना नहीं ना? है नहीं सुना ना? सच्ची हो जाएगा। कहाँ ध्यान था? कॉपी में। कहाँ ध्यान था? कॉपी में।
ये लिख तो बाद भी सकते हो तुम। क्या देखो, लाइन पढ़ो। in compound, the element with the transfer of electron, the element with transfer electron to the metal, ऐसे लिख। the ligand की definition लिख, which donate electron to the central metal atom, which donate, मतलब थोड़ी लैंग्वेज सही नहीं बनना। वैसे अगले चैप्टर में मैं पढ़ा दूंगी, 2-3 दिन की बात ही रहेगी कोऑर्डिनेशन में, पर लैंग्वेज ये जाएगी, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज लिगेंड, क्योंकि लिगेंड वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम। बेटा लिखना आगे, एफ ब्लॉक में लिखना कलर की बातें, समझ आ गई। जहां KMnO4 K2Cr2O7 क्रोमाइल क्लोराइड, यहाँ पे कलर किसकी वजह से आता है? LMCT की वजह से। क्या D0 D10 कलर देता है? नहीं। क्या F0 F14 कलर देगा? नहीं। कलर कहाँ आएगा? जहां पर भी अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन होंगे या अनपेयर्ड F इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो लिखो ये बात। द लैंथेनॉइड आयंस हैव, पॉइंट्स बना के लिखना। फर्स्ट पॉइंट है, द लैंथेनॉइड आयंस हैव unpaired electron. The lanthanoid ions have unpaired electron. The lanthanoid ions have unpaired electron in their 4f orbitals. The lanthanoid ions have unpaired electron in their 4f orbitals. In their 4f orbitals. Thus these ions absorb. Thus these ions are absorbed. Thus these ions absorb visible region of light. Thus these ions absorb visible region of light. Thus these ions absorb visible region of light and undergo FF transition and undergo FF transition and undergo FF transition and hence exhibit color and hence exhibit color and hence exhibit color. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालो, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बना लो। The color exhibited depends on the color exhibited depends on the number of unpaired electron. The color exhibited depends on the number of unpaired electron, number of unpaired electron in 4f orbital, in 4f orbital, in 4f orbital. ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डालो, थर्ड पॉइंट, the ion often with the ion often with the ion often with 4f n configuration. इधर देखो बेटा, the ion often with 4f n configuration, 4f n configuration, 4f n configuration have similar color, have similar color to those ions, have similar color to those ions, have similar color to those ions, have similar color to those ions having 4f14 minus n, 4f14 minus n configuration, having 4f14 minus n configuration, having 4f14 minus n configuration. ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट डालो, lanthanide ion having lanthanide ions having 4f0 and 4f14. Lanthanide ions having 4f0 and 4f14 are colorless. Lanthanide ions having 4f0 and 4f14 are colorless. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, lanthanide contraction, lanthanide contraction,
बताओ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, एक दिन मैंने पहले समझाई भी थी आपको। बताओ, जिस दिन पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर समझाया था उस दिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बताई थी। बताओ कैसे होती है। बताना क्या बताया था, इधर देखना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये पूरा लिख लेना, मैग्नीज, ऐसे। ये जिंदगी नहीं मौत, ऐसे पढ़ा था। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे, ठीक है। 58 टू 71 क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, लेंथेनॉइड। 71 के बाद 72 नंबर यहाँ जाता है, 73 यहाँ जाता है, ऐसे कंटिन्यूस होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। 58 टू 71 कहाँ से शुरू होता है, सिर पर नदियां, पूरा का पूरा वही जो हमने लिखा था, पूरी कहानी। ठीक है, हो गया, पढ़ लिया ना। तो अब क्या पढ़ा था हमने, क्या बोला था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी जब तुम लिखोगे तो 4f14 कंप्लीटली फील्ड आएगा, आएगा। तो 4f14 आएगा ना। तो 4f14, 4f की वजह से, f की क्या होती है, पुअर शील्डिंग। क्या होती है, अब पढ़ाया था उस दिन, पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, पढ़ाया था ना उस दिन कंसेप्ट। अगर पुअर शील्डिंग होती है तो पुअर शील्डिंग से क्या होता है, बताओ, पुअर शील्डिंग से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज कैसा हो जाता है, छोटा। और इस पूरी लाइन का साइज छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि इसका और इसका क्या हो गया था, बराबर। पढ़ाया था ना मैंने, पढ़ाया था ना। लेकिन क्या इसका होता है, मैंने तुम्हें ऐसे भी लिखा था, इनका साइज का ऑर्डर क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम। लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, वेनेडियम, नियोबियम और पेंटुलम होगा ना। सब में बराबर हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आती है, बोलो आती है क्या। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का क्या हो जाएगा, बराबर। मोलिब्डेनम और टंगस्टन का क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आती है, ऐसे पूरी लाइन का बराबर हो जाएगा। क्लियर है। इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स पे लगती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, लिखो। ठीक है जी, अब लिखना है इसमें, इन द लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की हेडिंग डालो, इसमें लिखो, इन द लेंथेनॉइड सीरीज, in the lanthanoid series with increasing atomic number, in the lanthanoid series with increasing atomic number, in the lanthanoid series with increasing atomic number, there is progressive decrease in the size, there is progressive decrease in the size, there is progressive decrease in the size, there is progressive decrease in the size from lanthanum to lutetium, from lanthanum to lutetium, lutetium, Lu, lutetium, or from lanthanum +3 to lutetium +3. lutetium कहाँ आता है बेटा, याद होनी चाहिए सीरियम तुम्हें लाइन। सिर पर नदियां प्रेम की समाई हो, गदगद तल तब हुआ, तुम यहाँ भी लौट के आओ, यहाँ पूरा लिखवाया था ना। पूरी सीरीज अब तुम याद ही नहीं होगी, तुम तो वैसी बात कर रहे हो आज। पूरी सीरीज बेटा याद होनी चाहिए ना। लैंथनम ये रहा, ल्यूटेटियम इस लाइन में 71 नंबर पे रहा, सिंबल्स भी याद हो। ठीक है, ठीक है। All from lanthanum +3 to lutetium +3. This contraction in size is known as, this contraction in size is known as lanthanoid contraction. This contraction in size is known as lanthanoid contraction.
This contraction in size is known as lanthanoid contraction. This contraction in size is known as lanthanoid contraction. ठीक है, second point डालो. The general electronic configuration of these elements is the general electronic configuration of these element is the general electronic configuration of these element is कितनी होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4f14 जा रहा था, 5s2 5p6 लिख रहे थे आप, लिख रहे थे ना, और 4d क्या लिख रहे थे? कहीं पे 0 आ रहा था, कहीं पे 1 आ रहा था. पूरी लाइन की कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, सीरियम वाली लाइन में 4 कहाँ आ रहा था? सीरियम में 4f14 5d1 4f0 5d1 6s2 आ रहा था ना. 5d में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? या तो 1 आ रहा था या तो क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, यानी 0 से 1 तक था और लास्ट में 6s2 था. कॉन्फ़िगरेशन जनरल तो यही बैठ रही है. 4f14 पूरा भर रहा था इसमें, है ना. और 5s2 5p6 4d में क्या आ रहे थे? 0 से लेके 1 आ रहे थे. क्यों? कॉन्फ़िगरेशन देखो यार सीरियम की, 4f0 5d1 6s2, गैडोलियम की 4f7 5d1 6s2, लास्ट वाले की ल्यूटेटियम की 4f14 5d1 6s2. थी ना, थी ना. तो 4d कहां से कहां तक आ रहा है? 0 से 1 तक, और लास्ट में यही आता. तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन यही बैठेगी ना. जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस. बस इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो कहाँ रहे थे? 4f में हो रहे थे, हो नहीं रहे थे? 4f एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहे थे? 4f14 ना लिखो, 4f1 से लेके 14 डालो ना, 1 से लेके 14 तक हो रहा था ना. 4f1 से लेके 14 तक नहीं ऐड हो रहे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो रहे हैं ना. मैं लिखते हुए ऐसे लिख गई ना, बोल वही रही हूँ, लिखते हुए 1 ऐसे लिख गई. अभी बोल नहीं रही 4f1 4f2 4f3 इस तरह से ऐड हो रहे हैं. और 5s2 5p6 तो है ही सही कॉन्फ़िगरेशन में, और 4d कभी 0 आ रहा है कभी 1 आ रहा है, आ नहीं रही. तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी? ये बैठेगी. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एड अप हो रहे हैं? बस f में. ठीक है. सो इन दीज एलिमेंट्स in these element the added electron enters the in these element the added electron enters the deep seated f orbitals अरे s के अंदर p, p के अंदर d, d के अंदर f, इसलिए बोल देते हैं डीपली है ना ये. deep seated f orbital and therefore experience deep seated f orbital and therefore experience considerable pull by the nucleus. Therefore experience considerable pull by the nucleus. Considerable pull by the nucleus. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट of n-2f electron due to very poor shielding effect of n-2f electron. n-2 समझ रहे हो? अरे ये 6s है तो ये 4f हुआ ना. n की वैल्यू 6 माइनस 2 4. n-2f electrons they exert little screening effect. They exert very little screening effect on the outermost 6s2 electron. On the outermost 6s2 electron. On the outermost 6s2 electron. नेक्स्ट लाइन में लिखो. Hence with increasing atomic number
The enhanced nuclear charge, hence with increasing nuclear number, atomic number, hence with increasing atomic number, the enhanced nuclear charge, the enhanced nuclear charge, the enhanced nuclear charge leads to the contraction in size, leads to the contraction in size, leads to the contraction in size of atoms and ions, leads to the contraction in size of atoms and ions. ठीक है, कोई दिक्कत है? बताओ, लेंथ और कंट्रैक्शन में कोई दिक्कत है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज घट गया, ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले उसमें पहला पॉइंट डालो, पहले हेडिंग डालो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब इधर देखो, इधर देखो, बताओ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टाइटेनियम, इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज क्या हो गया? बराबर। क्या हो गया? बराबर। लेकिन जिरकोनियम का साइज टाइटेनियम से तो बड़ा ही है ना, है कि नहीं? या वेनेडियम का साइज नियोबियम से तो बड़ा ही है ना, लेकिन नियोबियम और टेंटुलम का क्या हो गया? बराबर। क्रोमियम का साइज मॉलिब्डेनम से तो बड़ा ही है ना, ऐसे ही होगा ना, क्रोमियम ग्रेटर देन मॉलिब्डेनम बराबर टंगस्टन, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना, होगा ना। बस बार बार वो यही चीजें लिख रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे साइज बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन इसका क्या आएगा? स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम, क्योंकि लैंथेनम के बाद लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगा है ना, ठीक है, ठीक है। लिखो इसमें, द आयोनिक रेडियाई ऑफ, ionic radii of zirconium plus 4, the ionic radii of zirconium plus 4, the ionic radii of zirconium plus 4 is about 9% more than, is about 9% more than, is about 9% more than titanium plus 4, is about 9% more than titanium plus 4, ठीक है, ठीक है। Similar trend, similar trend is not maintained in, similar trend is not maintained on, similar trend is not maintained on passing from second to third transition series, similar trend is not obtained, not maintained on passing from second to third transition series, passing from second to third transition series, the ionic radius of, the ionic radius of, the ionic radius of, इसका नाम क्या? लैंथेनम हॉफनियम है ना, इसका नाम HF, the ionic radius of hafnium plus 4, the ionic radius of hafnium plus 4 instead of increasing, the ionic radius of hafnium, it decreases, it decreases as a consequence of lanthanide contraction, it decreases as a consequence of lanthanide contraction, ठीक है। आप लिखना चाहते हो तो यहाँ से बेशक लिख लो कॉपी बोर्ड पे, बोर्ड से। मैंने आपको पहले ही बताया, MnFe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रू रोहकर पुकारेगी आज चांदनी, लाफ्ता वरना रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। सही बात है, पूरे का पूरा में इसका ये रहता है, बाकी सबका साइज कैसा हो जाता है बेटा?
बराबर लिखना है तो लिख लो, ठीक है, लिख रहा है तो लिख लो, यही चीज लिखवाई है। होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, टाइटेनियम जिरकोनियम क्या होना चाहिए था, बताना मुझे, बताना क्या होना चाहिए था, ग्रेटर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ना ग्रेटर, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि शेल बढ़ती है, लेकिन बड़ा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, बराबर क्यों हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, 4F14 आ गई, एफ की क्या होती है, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, हो जाएगा छोटा, तो साइज छोटे से इतना छोटा होगा कि इनका आपस में क्या हो गया, बराबर, सही बात है। ये 5th पीरियड में आते हैं, ये 6th पीरियड में आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड तो 4th है, लेकिन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं ना, पढ़ाया ये तो शुरू शुरू में। अगली वाली को क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कोई दिक्कत बोलो जी, क्लियर हो गया, वही रिपीट रिपीट में बार बार वही चीजें आ रही हैं, ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, फिर अगले पॉइंट पे आऊंगी। ठीक है, लिख लो, लिखना है तो पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे बस। नेक्स्ट डालो, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें लिखो, इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, basic nature of hydroxide regularly decreases, 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 ठीक है, क्लियर, बेसिक नेचर हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, रेगुलरली डिक्रीज ही होगा, ठीक है, ठीक है। अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड, सिमिलैरिटी इन properties of lanthanoid, similarity in properties of lanthanoid, due to small difference in size, 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 the chemical properties of lanthanoid, the chemical properties of lanthanoids are similar. Due to small difference in size, the chemical properties of lanthanoid, the chemical properties of lanthanoid are similar. The chemical properties of lanthanoid are similar, and their separation is difficult. And their separation is difficult. केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर है, लेकिन सेपरेशन उसका क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है, सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है, क्लियर हो गया।
इस वाले टेस्ट में अच्छे नंबर ले आना, डायरेक्टली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस एनसीईआरटी ये वाली कॉपी पढ़ लेना और असाइनमेंट जो दिए और पीवाईक्यू जो दिए हैं 2022 तक दे दिए शायद, मैंने पीवाईक्यू 22 तक दिए, एक बार 23 के दोनों नहीं 24 के दोनों दिए थे, 23 के दोनों दिए थे, 4 शीट्स आई थी ना, तो 23 और 24 के दिए, 22 के नहीं दिए होंगे, 23 और 24 के दे दिए ना, 2 सालों के दे दिए, 200 क्वेश्चन की शीट पकड़ा दी, एक 39 क्वेश्चन की शीट दे दी, इतनी प्रैक्टिस कराना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब डालो हेडिंग रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड, रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड, बाकी जिनके पीवाईक्यू नहीं दिए 23 और 24 के दिए, बाकी ऐप से कर लेना, ठीक है। लैंथेनॉइड्स एनएटी की प्रैक्टिस भी करके आना आप पीवाईक्यू में से, आपको जो पीवाईक्यू दिया उसमें एनएटी थे, जो पीवाईक्यू की शीट दिया उसमें एनएटी थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं थे, तो ऐप से करके आना पेपर में, डीएनएफ लोग का पेपर में से करके आना, ठीक बेटा, देखियो नहीं है तो आप पीवाईक्यू जब उसमें से करके आना, ऐप में से करके आना एनआईटी की प्रैक्टिस भी, ठीक है, ठीक है जी, 2024 वाले में, बाकी ऐप से करके आना। इधर देखो, लैंथेनॉइड को शॉर्ट में लिखा जाता है एलएन, क्या लिखा जाता है, एलएन, एलएन का मतलब क्या होगा, लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड के जब हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई भी लैंथेनॉइड हो सकता है। अब तुम्हें पता है लैंथेनॉइड पे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, हेलोजन पे -1, तो क्या LNX3, क्या बनेगा, LNX3 बनेगा ना, क्या बनेगा, LNX3। कल से बता ही तो रही हूँ बेटा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, बता रही हूँ ना। एलन अगर एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा H2 गैस बाहर निकालता है, क्या निकालता है बेटा, H2 गैस बाहर निकालता है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड हो गया HCl है किस तरह से, ठीक है, तो क्या बनेगा, H2 गैस बाहर निकालेगा, क्या निकालेगा, H2 गैस को बाहर निकालेगा, ठीक है। एलन अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तुम खुद सोचो, एलन के ऊपर कितनी स्टेट, +3, वाटर में OH माइनस हो गया, H प्लस OH माइनस, OH माइनस पे -1, क्या बनेगा, LnOH का होल थ्राइस, और क्या बच गया, H बच गया, H प्लस बन गया ना, तो क्या निकालेगा, +H2, यानी प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे, LnOH का होल थ्राइस प्लस H2। रिएक्शंस को रटोगे तो खुद फंसोगे, ऐसे याद किया करो, ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ, समझ में आ गई। अगर इसकी किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करो, हीटेड विद नाइट्रोजन, हीटेड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ करो, क्या बनेगा, तुम्हें पता लैंथेनम पे क्या होती है, +3, नाइट्रोजन पे कितनी होती है, -3, तो क्या बनेगा, LnN, इसका नाम क्या होता है, N का, N के ऊपर 3 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, क्या कहते हैं, नाइट्राइड, N3 पे सिंगल माइनस को क्या कहते हैं, अजाइड, तो इसका नाम क्या, लैंथेनम नाइट्राइड, N के ऊपर 3 माइनस है ना, ठीक है, ठीक है जी। अब लिखिए हीटेड विद सल्फर, हीटेड विद सल्फर, अब सल्फर के साथ देखो क्या बनेगा, लैंथेनम पे कितना, +3, सल्फर पे कितना, -2, आता है ना, ऑक्सीजन पे -2 तो सल्फर पे भी -2, क्या बनेगा, Ln2S3, क्या बनेगा, Ln2S3, क्या कोई दिक्कत है, बोलो, ठीक है। हीटेड विद ऑक्सीजन करो, ऑक्सीजन के साथ भी सेम कहानी होगी, हीटेड विद ऑक्सीजन, बोलो क्या बनेगा, Ln2O3, कोई दिक्कत बोलो जी, यहां तक Ln2O3। कार्बन के साथ करोगे 2773 केल्विन टेम्परेचर पे, हीटेड विद कार्बन, हीटेड विद कार्बन के साथ करोगे 2773 पे,
तो बनेगा ये प्रोडक्ट्स बनेंगे LnC2, Ln3C और Ln2C3। कोई दिक्कत यहां तक बोलो, बताइए। LnC2, Ln3C, Ln2C3, ठीक है जी। बनाया कैसे प्रोडक्ट वो समझ आ गई है क्या? लैंथेनम पे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, कल से ही बता रही हूँ। अभी तो +3 आयन के लिए निकाल लिया। एसिड के साथ H2 निकालता है, लैंथेनम पानी के साथ, लैंथेनम पे +3 तो पानी कैसे टूटेगा? H+OH-, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, H+ से क्या बन गया? H2। नाइट्रोजन के साथ N पे 3- साइन होता है तो LNN फॉर्मूला बन गया। सल्फर के साथ -2 होता है तो फॉर्मूला क्या बन गया? Ln2S3। ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? सेम कहानी, Ln2O3। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रखा है, सुनो 1 मिनट पॉइंट। मिश मेटल किसका एलॉय है? मिश मेटल, पहले PYQ है ये। मिश मेटल इज एन एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड। किसका एलॉय है? लैंथेनॉइड का एलॉय है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? मेनली सीरियम आता है। क्या आता है? मेनली सीरियम। ये PYQ है बेटा। और आयरन आता है। यानी मिश मेटल किसका किसका एलॉय है? बताओ। सीरियम और आयरन का। सीरियम और आयरन का। सीरियम ज्यादा कंटेंट में। ठीक है, क्लियर? प्रोडक्ट कैसे बन रहा है रटा मत करो, ऐसे हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी से निकाला करो। ठीक है, कितना चार्ज है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाया करो। हेडिंग डालो एक्टिनॉइड्स की, एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लें। एक्टिनॉइड्स खत्म हो गए, लैंथेनॉइड्स। सिर्फ इस चैप्टर में एक्टिनॉइड बचे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, 2773 केल्विन। हाँ, केल्विन टेम्परेचर है। 2773 केल्विन टेम्परेचर है। एक्टिनॉइड्स की हेडिंग डालो। एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। पहले कॉन्फ़िगरेशन ही लिख लेते हैं, ठीक है? बस इतना ही हो पाएगा आज। कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल और उसकी कॉन्फ़िगरेशन। और +3 आयन में क्या कॉन्फ़िगरेशन है? +3 के अंदर खुद लिख लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही आएंगी। +3 में निकालना 5 F1 में बचेगा। एक बार NCERT है तो दिखाओगे? एक बार सबसे पहले एलिमेंट की चेक करना, कॉन्फ़िगरेशन यही होती है। गड़बड़ तो नहीं है 627F2 में? कोरियम 6D27S, ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है, याद रखने पड़ेंगे। और निमोनिक्स बता देती हूँ, पहले आप यहाँ तक लिख लो। ये C है लास्ट वाला, क्यूरियम है, CURIUM। ये L नहीं है, C है।
CURIUM। देखना इसका नाम सुनो, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरीशियम, क्यूरियम। और इसका निमोनिक्स एक बार साथ साथ लिखना, थोड़े पहलवान, एक बार इतना लिख लेना, थोड़े क्यूरियम, CURIUM लिखना, थोड़ा निमोनिक्स इसके साथ लिख लो, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे। देखो, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, लिख लिया, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, लिख लिया, याद हो जाएगी यहां तक। फिर लिखो, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने, पुराने से प्लूटोनियम, पुराने आम, आम से मरीशियम, पुराने आम, कम, कम लिख दे, कम से क्यूरियम, CM, कम। थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम। अभी आगे सेंटेंस बोलूंगी। अमरीशियम, AMERCIUM, अमरीशियम, AMERCIUM, AMERCIUM लिख लिया बच्चे यहां तक। लिखो 97 से, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम। बेटा इधर देखना एक बार, वो देख लो निमोनिक्स। थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, फिर इतना लिखा था, पुराने आम, आम कम तक लिखा था ना, पुराने आम कम बिकेंगे, बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। आगे देखना एक बार, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन से CF, सीलिंग फैन, इससे EF, इस फैमिली में FM, सीलिंग फैन इस फैमिली में, नो, नो आया नहीं, अच्छा फैमिली में एम से एमेंड में, ठीक है। नो, एनो से नोबिलियम, सीलिंग फैन इस फैमिली में नो लड़की राजी, एला से लड़की राजी, ठीक है, लोरेंशियम, ठीक है। क्या था, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सीलिंग फैन इस फैमिली में नो लड़की राजी, ठीक है। याद करने का तरीका है, कुछ मर्जी बना लो, ठीक है। बाकी एक्सेप्शन वाली कॉन्फ़िगरेशंस है इतनी सारी, याद ही रखनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है। निमोनिक्स के तरीके से याद हो जाएंगी बस, और कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, याद रखने पड़ेंगे, पेपर में एक जरूर मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें देखना क्या क्या मिसिंग है, एक बार देखना, जरा एनालाइज करना, एनालाइज करना क्या क्या मिसिंग था कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले 5F1 ही नहीं है, चेक करो, 5F1 नहीं है, फिर उसके बाद 5F2 6D1 7S2, 5F3 6D1 7S2, 5F4 6D1 7S2, फिर 5F6, 1 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, फिर 6D सब 0 चल रहा है, फिर 6D1 शुरू हो गया, फिर दोबारा 6D0 शुरू हो गया, मतलब थोड़ी याद, बहुत याद रखने वाली है। 5F7 6D1 7S2, फिर 6D में सारे 0 है, लास्ट में 6D1 है, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखनी पड़ेगी। दिख रही है ना कहीं पे, 5F में नहीं है, 5F एक तो एक नहीं था, 5F5 नहीं था, फिर 6D में बहुत सारे बीच में 0 है, फिर 6D1 भी है कहीं पे, ठीक है। और +3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन हटाने होते हैं सिर्फ। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, काम यही है कि कॉन्फ़िगरेशन ढंग से याद कर लेना, और NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप की
प्रैक्टिस भी करके आना टेस्ट के लिए, ठीक है। आगे का कल करा दूंगी, वैसे भी पता है कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं पढ़ाऊंगी। कल जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ये लोग सब बैठ के पढ़ेंगे, फिर करा दूंगी। हाँ क्लास में करा दूंगी, और क्लास से पहले भी करा दूंगी, क्योंकि आ तो जाऊंगी। जैसे आज का टाइम नहीं मिल गया था 12 बजे का, 11 बजे तो इन 11th वालों की क्लास होती है, 12 बजे क्या। सर 1.5 घंटे की क्लास है क्या? मतलब 1.5 घंटा ही है ना, मतलब एक से ढाई। अच्छा। पानी देना। बस तो पहले ही खा के ना सब खा के गई थी, सुबह खा के नहीं आती, भूख लगी, टाइम मिलेगा नहीं।